नमस्कार दोस्तों, बहुत-बहुत स्वागत है अभी के इस स्पेशल संडे एपिसोड में। तो आज हम इस वीडियो में आपके जो सवाल है, उनके ऊपर जो है दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं और साथ में ये जो वीडियो है दोस्तों मैं स्ट्रीमिंग करने वाला हूँ, तो इसकी वजह से अभी इस वीडियो में जो है वो आपके लिए लाइव चैट का ऑप्शन है। तो उस लाइव चैट में भी आप आपके सवाल जो है वो इस वीडियो के दौरान जो है वो मुझे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो आपके सवाल है, तो इनके ऊपर जो है वो हम डिस्कस करते हैं और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद जो बेल का बटन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोस है वो आपको इसी तरह से मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, पिछले वीक में जो है वो बहुत सारे कमेंट जो है वो मुझे आए हैं। काफ़ी कमेंट के जो है मैं रिप्लाई नहीं कर पाया था क्योंकि इसके लिए मुझे थोड़ा टाइम कम पड़ा, तो इसके लिए मैं आपकी माफ़ी चाहता हूँ। पर कोई बात नहीं दोस्तों, अभी मैं इस वीडियो में आपके जो कमेंट है उनके ऊपर जो आपने क्यूरीज रेज की है तो हम इसमें जो है वो उसके ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी ये जो वीडियो है शुरू करते हैं और साथ में आप मुझे जो लाइव चैटिंग का ऑप्शन है तो वहां से भी जो है वो लाइव चैट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहला जो कमेंट है तो वो है हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नाम है उसे करेक्ट करवाने के लिए मैंने जो ग्रीवियंस का फॉर्मेट है वो बना के रखा था, तो इसके लिए इन्होंने जो है वो यहाँ पे कमेंट किया था, अरे वो फॉर्मेट कहाँ है, उसका लिंक कौन सा है। तो यहाँ पे ये जो लिंक है ये लिंक मैंने यहाँ पे इनको दे दिया है, तो इनका जो क्यूरी है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया है। तो दूसरा जो कमेंट है यहाँ पर वो है मोबाइल सेटिंग ईपीएफओ। तो एक्चुअली मोबाइल सेटिंग ईपीएफओ का जो ऑप्शन है ये क्या पूछ रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो इसको मैं जो है वो प्रॉपरली यहाँ पे एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। अगर आपकी जो क्वेरी है वो आप प्रॉपरली मुझे बताएंगे तो इसके ऊपर जो है हम डिस्कस कर सकते हैं। फिर यहाँ पे अगला जो कमेंट है वो है दिनेश भगत का। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सर जी, अगर पीएफ अकाउंट में डेट ऑफ बर्थ 2/4/1998 है और आधार में सिर्फ 1998 है, तो किसकी सुधारेंगे। तो ऑब्वियसली हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो अभी हमारा जो आधार कार्ड है उसमें जो है वो सिर्फ हमारा जो बर्थ का ईयर है वही है, तो हमें जो है वो हमारे आधार कार्ड में हमारी जो डेट ऑफ बर्थ है वो करेक्ट कर लेनी चाहिए। इसके लिए आपको जो आधार का सेंटर होता है आपके नज़दीक का, तो वहाँ पे जाना होगा। साथ में आपको आपका एक आईडी कार्ड और आपका जो डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ होता है वो लेकर जाना पड़ेगा ताकि आपकी जो अपडेट है वो हो सके। उसके बाद यहाँ पे यह मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था कि जो आयुष्मान भारत में जो योजना यहाँ पे चालू की गई है तो उसके लिए हम हमारा जो एलिजिबिलिटी है वो किस तरह से चेक करें। तो जिन लोगों का नाम इस योजना के अंतर्गत आता है तो वो उनका जो नाम है वो मोबाइल नंबर एंटर करके या फिर नाम एंटर करके, तो वहाँ पे जो है वो डिटेल इस वीडियो में मैंने किस तरह से आपको जो चेक करना बताया था। इसके ऊपर एक कमेंट यहाँ पर आया है कि नो डिटेल्स फाउंड दिखा रहा है, अब क्या करना है। तो एक्चुअली नो डिटेल्स फाउंड अगर दिखा रहा है तो इसका मतलब जो है वो आपका नाम शायद या वो जो योजना है तो उसमें जो है वो नहीं है, इसकी वजह से जो डिटेल है वो आपकी नहीं मिल रही है। तो इसके लिए जो है वो आप फिर से जो है वो अदर ऑप्शन भी जो है वो ट्राई करके देख सकते हैं। अगर आपका नाम वहाँ पर होगा तो वो आपको ज़रूर आपका डिटेल वहाँ पे शो करेगा, अन्यथा वहाँ पे आपकी डिटेल जो है वो शो नहीं होगी। चलिए अभी यहाँ पे एक अगला कमेंट है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नजर डालते हैं। तो सर, हिम पिन चेंज करने के लिए ओटीपी सेंड क्लिक कर रहा है लेकिन ओटीपी नहीं आ रहा है और नंबर रजिस्टर नंबर है। तो एक्चुअली शायद ये जो है वो इनका पासवर्ड या फिर पिन जनरेट करने के लिए जो है वो ओटीपी सेंड करवा रहे हैं, या फिर पासवर्ड जनरेट करवाते वक्त हमें ओटीपी जो है वो सेंड किया जाता है, तो वो ओटीपी अगर नहीं आता है तो हम हमारा पासवर्ड जो है वो रीसेट नहीं कर सकते। तो इनका क्यूरी जो है वो यहाँ पे इन्होंने प्रॉपरली नहीं लिखा है कि जैसे सर हिम पिन चेंज, तो बस इतना ही लिखा है, बाद में थोड़ा समझ में आ रहा है पर प्रॉपरली कहाँ पे इनको जो है वो ओटीपी सेंड करवाना है, किसके लिए ओटीपी सेंड करवाना है, तो इन्होंने यहाँ पे डिटेल ऐसा बताया नहीं है। इसके लिए मैं यहाँ पर जो है वो इनकी क्यूरी जो है वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाऊंगा। तो इनसे मैं कहना चाहूँगा कि आपका जो भी सवाल है तो आप मुझे प्रॉपरली जो है वो इस वीडियो के कमेंट में कर सकते हैं, या फिर अगर ये वीडियो आप लाइव देख रहे हो अभी तो आप मुझे यहाँ पे नीचे जो लाइव चैटिंग का ऑप्शन है वहाँ पर भी जो है वो आपका सवाल पूछ सकते हैं। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है वो है एमडी अरफान का। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि सर, पीएफ का फुल एंड सेटलमेंट का पैसा निकालते समय कौन सा एड्रेस फुल करना है, कंपनी का या फिर फंड मैनेजर एड्रेस, सर प्लीज रिप्लाई। तो यहाँ पे अगर आप फॉर्म नंबर 19 और 10C सबमिट करते हैं तो आपको जो आपका एड्रेस यहाँ पे एंटर करना है ताकि
अगर कोई फ्यूचर करस्पॉन्डेंस होता है तो वो आपके एड्रेस में आ सके। तो ध्यान रखिए आपको आपका एड्रेस ही यहाँ पर एंटर करना है। वैसे आपका एड्रेस अगर आपने प्रॉपरली आपका एप्लीकेशन सबमिट करते वक्त यहाँ पे दिया है तो आपको जो है वो कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए अभी ये जो एक सवाल है तो वो है एडवांस पीएफ क्लेम के लेकर। तो ये पूछ रहे हैं कि सर मेरा 6 इयर्स का है और एम्प्लॉय का शेयर जो है वो 68,000 है और एम्प्लॉयर का शेयर जो है वो 22,000 है और पेंशन जो है वो 40,000 है। बट मेरे केवाईसी में बैंक एंड आधार अपडेट है बट पैन वेरीफाइड नहीं है। तो उस कंडीशन में मुझे एडवांस विड्रॉल करना है 40,000 जो है वो। तो क्या इसमें जो है मेरा टीडीएस कटेगा? तो एक्चुअली जैसे मैंने ये जो वीडियो है जिसमें मैंने पूरा डिटेल बताया है कि किस कंडीशन में आपका जो है वो टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। अगर 5 साल से कम आपकी सर्विस है तो आपका टीडीएस जो है वो डिडक्ट हो सकता है अगर आपकी अमाउंट 50,000 के ऊपर है। तो अगर आपको यहाँ पे विड्रॉल 40,000 करना है तो आपका जो टीडीएस है वो किसी भी हालत में तो कटना नहीं चाहिए, और क्योंकि रूल तो ऐसा ही कहता है। तो आपको जो है वो एडवांस विड्रॉल करने में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, आपका जो टीडीएस है वो नहीं कटेगा। यहाँ पर ही अगला सवाल है योगेश गोस्वामी का। तो पैन कार्ड और आधार कार्ड इज सेम फिर भी वेरीफाई नहीं हो रहा है। एक्चुअली हमारा पैन कार्ड और आधार कार्ड सेम हो सकता है पर हमारा यूएन में पैन कार्ड वेरीफाई होने के लिए हमारा जो पैन कार्ड में जो नाम है वो हमारे यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई होना चाहिए, ताकि हमारा जो पैन कार्ड है वो अपने यूएन के साथ जो है वो वेरीफाई हो सके। तो आधार में आपका नाम और पैन कार्ड में आपका नाम जो है वो सेम हो सकता है, पर आपको चेक करना है कि आपका जो पैन कार्ड में नाम है वो आपके यूएन से मैच होता है कि नहीं। अगर ये मैच होता है तो ही आपका पैन कार्ड जो है वो वेरीफाई हो सकता है। तो इसके लिए मैंने जो है वो वीडियो भी बना के रखा है कि आपके पैन कार्ड में जो है किस तरह से आपको वेरीफाई करवाने के लिए करेक्शन करवाना है। उसके बाद अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में भी आपका नाम अगर रॉन्ग है तो आपको किस तरह से जो है वो यहाँ पे जो है वो करेक्ट करवाना है। तो इसके लिए ये जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं और आपका जो करेक्ट नेम है वो करवा सकते हैं। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है तो वो मुझे मेरा जो फेसबुक का पेज है वहाँ पर आया है। ये जो इशू है ये सेम रिलेटेड टू पैन है कि इनका जो पैन कार्ड में जो नाम है वो कुछ अलग है, इसकी वजह से इनका जो पैन कार्ड है वो वेरीफाई नहीं हो रहा है। तो ये जो इशू है तो बहुत सारे लोगों का सेम इशू है। यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है हिमांशु कोहली जी का। तो इनका भी यही जो पैन कार्ड से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो इन्होंने यहाँ पर जो है वो बताया है। तो यहाँ पे मैं इनको कहना चाहूँगा कि ये जो पैन कार्ड से रिलेटेड इशू है तो इसके लिए सबसे पहले ये जो ऑनलाइन पैन एप्लीकेशन का फॉर्म है तो उसके ज़रिए जो है वो आपको आपका पैन कार्ड में जो है वो करेक्शन करवाना है, जैसा आपका एक्चुअल नेम है आपके बाकी सारे डॉक्यूमेंट पे। और अगर यूएन में जो नाम है वो आपको आपके पैन कार्ड में अपडेट करवाना है तो यहाँ से जो है आपको रिक्वेस्ट दे करना चाहिए, ताकि आपके पैन कार्ड में जो है वो करेक्शन हो सकता है। तो उसके लिए मैंने ये जो प्रॉपर वीडियो बना के रखा है जिसमें मैंने बताया कि किस तरह से आपको जो है वो पैन कार्ड में करेक्शन करवाना है। फिर उसके बाद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में नेम करेक्शन के लिए आपको ग्रीवियंस कैसे फाइल करना है, तो इस वीडियो में जो है वो यहाँ पे मैंने डिटेल इसके बारे में बताया है। तो आप ये वीडियो रेफर करके आपकी जो पैन कार्ड में नेम करेक्शन के लिए क्यूरी है वो रेस कर सकते हैं और आपका जल्दी से जल्दी जो पैन कार्ड है वो करेक्ट हो जाए, ऐसा मैं भी चाहता हूँ। क्योंकि यूएन में पैन कार्ड लिंक होना बहुत ज़रूरी है, या क्योंकि किसी सर्टन केस में जो है वो आपका टीडीएस डिडक्ट हो सकता है। तो इसके लिए हमारे यूएन के साथ हमारा पैन कार्ड लिंक होना बहुत ही ज़रूरी है। तो तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है यहाँ पे हम जानते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहे थे मुझे मिस्टर सीनू वेंकी। तो हाय प्लीज कंफर्म मी वेयर शुड आई सबमिट अ डिक्लेरेशन फॉर्म, एनीवेयर इन अ ईपीएफ ऑफिस और नीड टू सबमिट इन अ पर्टिकुलर ईपीएफ ऑफिस, प्लीज सजेस्ट मी। तो एक्चुअली हमारा जो नेम करेक्शन के लिए जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो हमें हमारा जो कंसर्न पीएफ ऑफिस है वहाँ पे सबमिट करना चाहिए। जिस ऑफिस में हमारा पीएफ अकाउंट है तो उसी में जो है वो हमारा जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो प्रॉपरली प्रोसीजर फॉलो करके जो है वो सबमिट करना है। तो इनको जो मैंने रिप्लाई भी कर दिया था कि रिस्पेक्टिव ऑफिस में जो है वो हमें हमारा जो जॉइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म है वो सबमिट करना है। ध्यान रखिए दोस्तों ये जो वीडियो है अभी स्ट्रीमिंग हो रहा है, इसके लिए आपको जो लाइव चैटिंग का जो ऑप्शन है वो ओपन है। तो आप मुझे इस वीडियो को जो है वो डायरेक्टली सवाल भी पूछ सकते हैं लाइव चैटिंग के दौरान। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है तो ये है मिस्टर रंजीत का। तो ये पूछ रहे हैं कि ईपीएफओ पेंशन हाइक क्या है, हाउ मच अमाउंट इट। तो एक्चुअली हम सभी जानते हैं कि ईपीएस का जो पेंशन है वो अभी 1000 मिलता है, पर बहुत सारे लोग जो है वो इसके लिए डिमांड कर रहे हैं कि ये जो पेंशन है वो बढ़ाई जाए। तो
अभी इसके ऊपर जो है वो फिलहाल कोई डिसीजन आया नहीं है, पर जैसे ही कोई डिसीजन आएगा तो मैं मेरे चैनल के जो वीडियोस है उनपे आपको जो है वो इसके बारे में अपलोड कर दूंगा। कितना अमाउंट हाइक होगा अभी ये भी कुछ मतलब कंफर्म नहीं है, इसके लिए जो है वो हमारी तरफ से जो है वो आवेदन भी किए गए हैं। तो देखते हैं कि ये कब तक होता है, हम सभी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो, पर इसके लिए अपडेट जब सरकार की तरफ से आएगा तभी हम जो है वो इसके बारे में डिटेल जान सकते हैं। तो चलिए अभी अगला जो सवाल है वो है मिस्टर दिनेश खान का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर एम्प्लॉयर पीएफ की केवाईसी में डिजिटल अप्रूव नहीं कर रहा है, तो उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? अभी भी मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ। तो एक्चुअली ये जो केवाईसी अपडेट का इश्यू है तो बहुत सारे लोगों को आ रहा था कि एम्प्लॉयर की तरफ से उनका केवाईसी जो है वो अपडेट नहीं हो रहा था। तो उनको जो है वो अपने एम्प्लॉयर से बात करनी चाहिए कि इसके लिए वो क्यों अपना जो केवाईसी है वो अप्रूव नहीं कर रहे हैं, क्या रीज़न हो सकते हैं। तो इसके लिए मैंने एक प्रॉपर वीडियो भी बना के रखा है कि आपका जो एम्प्लॉयर है वो आपकी केवाईसी किस वजह से अप्रूव नहीं कर रहा है, क्या रीज़न हो सकते हैं और आपको एक्शन क्या लेना है। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा, आप डायरेक्टली वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आपकी जो ये केवाईसी अप्रूवल से रिलेटेड जो क्यूरी है वो सॉल्व हो। तो चलिए अगला ये जो कमेंट है उसके बारे में अभी जानते हैं। तो ये जो कमेंट है वो है राम जी का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर अगर सर्विस 5 ईयर से कम हो और अमाउंट 50,000 से कम है और पैन कार्ड अपडेट नहीं किया है तो कटेगा या नहीं? तो टीडीएस जो है वो सर्टेन कंडीशन में हमारा डिडक्ट होता है, जैसे अमाउंट 50,000 के ऊपर हो और आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से कम है। यहाँ पे आपकी अमाउंट जो है वो 50,000 से कम है, भले ही आपकी सर्विस 5,000 से कम 5 साल से कम है, तो उस कंडीशन में जो है आपका टीडीएस नहीं कट सकता। तो यहाँ पे जो है वो अगला कमेंट है मिस्टर प्रभुनाथ का। तो ये पूछ रहे हैं कि मैंने केवाईसी किया था ऑनलाइन, फिर पेमेंट के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी भरा था, लेकिन फिर भी केवाईसी जो है वो कंप्लीट दिखा नहीं रहा है। तो एक्चुअली अगर आपने ऑनलाइन केवाईसी अपडेट की है तो क्या वो अप्रूव हुई है कि नहीं, ये आपको आपके यूएन में लॉगिन करके जो है वो एक बार चेक करना चाहिए। अगर आपने पीएफ ऑफिस में जो है वो केवाईसी अपडेट करने के लिए फॉर्म सबमिट किया है तो क्या वहाँ पे वो प्रोसेस हुआ है कि नहीं, तो ये भी जो है वो आपको वहाँ पे जाकर जो है वो एक बार चेक करना चाहिए ताकि आपकी जो ये केवाईसी अपडेट से रिलेटेड जो क्यूरी है वो सॉल्व हो सके। तो इसके लिए तो आपको जो है वो ऑनलाइन ही आपने जो क्यूरी रेस की थी अपडेट करवाने के लिए वो चेक करना है यूएन में लॉगिन करके, या फिर अगर आपने पीएफ ऑफिस में जो है वो फॉर्म सबमिट किया है तो वो आपको उसी के बारे में डिटेल में बता सकते हैं। तो चलिए ये जो अगला सवाल है वो है अरमान मलिक का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर माय पीएफ अमाउंट इज लेस देन 50,000 बट व्हेन आई अप्लाइड फॉर 19 इट शोज द केवाईसी ऑफ पैन कार्ड इफ अमाउंट इज मोर देन 50K बट आई नॉट टेकन माय फॉर्म फ्रॉम ऑनलाइन प्रोसेस हेल्प मी। तो यहाँ पर इनका जो सवाल है वो हो सकता है कि ये जो अमाउंट है इनकी 50,000 से कम है, पर जब हम ऑनलाइन फॉर्म 19 अप्लाई करते हैं पीएफ का अमाउंट फुल फाइनल सेटल करने के लिए, तो वहाँ पर जो है वो हमें अगर हमारे यूएन के साथ हमारा पैन कार्ड जो है वो लिंक नहीं है, वेरीफाई नहीं है, तो एक बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है वो फॉर्म सबमिट करते वक्त दिखाई देता है कि अगर पैन यूएन के साथ वेरीफाई नहीं है तो आपका टीडीएस जो है वो कट सकता है अगर आपकी अमाउंट जो है वो 50,000 के ऊपर है, या फिर अगर आपकी सर्विस लेंथ जो है वो 5 साल से कम है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मैसेज जो है वो आता ही है। अगर आपका पैन कार्ड का अगर नाम पैन कार्ड में अगर वेरिफिकेशन नहीं है तो इसमें कोई आपको तकलीफ लेने की बात नहीं है, क्योंकि आपकी अमाउंट जो है वो 50,000 से कम है, तो आप जो है वो विड्रॉल के लिए वहाँ पर जो है ऑप्शन यहाँ पे डाल सकते हैं। तो अगला जो सवाल है ये है योगेश पटेल का। तो ये पूछ रहे हैं कि सेंट्रल बैंक एटीएम पिन मिस। तो सेंट्रल बैंक का जो ऑनलाइन बैंकिंग का ऑप्शन है तो वहाँ पे अगर आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है वो आपका पिन रीसेट करने का जो ऑप्शन है वो मिल जाएगा। इसके लिए मैं अभी आपको ये ऑनलाइन डेमो जो है वो नहीं दिखा सकता, क्योंकि मेरे पास सेंट्रल बैंक का जो अकाउंट है वो नहीं है, इसकी वजह से मैं उनका जो ऑनलाइन अकाउंट है वो एक्सेस नहीं कर सकता और इसके अंदर की जो प्रोसीजर है वो मैं आपको बता नहीं सकता। फिर भी मैं आपके लिए एक ब्लॉग पर इसके बारे में डिटेल प्रोसीजर एक दे दूंगा ताकि आपकी जो क्यूरी है वो सॉल्व हो सके। तो अगला जो सवाल है वो है मिस्टर आदित्य का। तो ये पूछ रहे हैं कि वेयर आई कैन फाइंड ग्रीवियंस पोर्टल ऑन ईपीएस साइट, प्लीज लेट मी नो, प्लीज प्लीज प्लीज। तो यहाँ पर इनको जो ग्रीवियंस फाइल करने का जो ऑप्शन है ईपीएफओ पे, तो वो कहाँ पर है ये पूछ रहे हैं। तो अभी मैं इनको बता देता हूँ। तो ये जो ईपीएफओ का वेबसाइट है यहाँ पर हमें फॉर एम्प्लॉयज का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक कर लेना है
उसके बाद यहाँ पे नीचे हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन है EPF-IGMS का, तो वो है ग्रीवियंस फाइल करने का ऑप्शन। तो इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो ग्रीवियंस फाइल करने का जो पोर्टल है वो आ जाता है। फिर आपको यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवियंस का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके आपका ग्रीवियंस फाइल करना है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवियंस फाइल करने के बाद जो है वो आपको आपका जो ग्रीवियंस का एक नंबर होता है वो मिल जाता है। वो नंबर लेकर जो है वो यहाँ पर आपको जो है अपलोड ग्रीवियंस डॉक्यूमेंट, तो वो नंबर आपको जैसे ही मिल जाएगा तो आप यहाँ पे क्लिक करके जो है वो इस ग्रीवियंस से रिलेटेड जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट है वो भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। तो चलिए अभी अगला जो कमेंट है उसके बारे में जानते हैं। तो ये कमेंट यहाँ पे पूछा है मिस्टर किशोर ने। तो ये पूछ रहे हैं, माय सर माय PF पासवर्ड डोंट फॉरगॉट नहीं होगा, क्या करेंगे? एक्चुअली ये इनका क्यूरी है, मुझे प्रॉपरली समझ में नहीं आया। तो शायद इनका जो PF का पासवर्ड है, UN का पासवर्ड है, ये फॉरगॉट हो गया है। तो इसके लिए इनको जो है कैसे बनाना है, एक्चुअली इनको जो है वो एक वीडियो भी मैंने ये अपलोड किया है। तो इसी के नीचे जो है इन्होंने कमेंट भी किया है। तो इस वीडियो में मैंने डिटेल प्रोसीजर बताया कि हम किस तरह से हमारा जो पासवर्ड है वो रीसेट कर सकते हैं अगर हमारा मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है तो, या फिर मोबाइल नंबर अगर हमारे पासवर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो एक OTP हमारे मोबाइल पे आ जाता है और OTP एंटर करके हम हमारा जो पासवर्ड है वो भी यहाँ पे जो है वो रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है मिस्टर लक्ष्मी का, तो ये पूछ रहे हैं कि हाउ मच टाइम इट विल टेक फॉर वेरिफिकेशन। तो एक्चुअली पैन कार्ड वेरिफिकेशन के लिए जो है वो आपकी KYC अपडेट हो जाए तो आपका पैन कार्ड जो है वो आप वेरीफाई करवा सकते हैं। KYC कितने दिन में अप्रूव होती है ये डिपेंड करता है आपके एम्प्लॉयर पे, क्योंकि अगर आपने आपके UN में लॉगिन करके आपकी KYC अपडेट कर दी है तो वहाँ पे जो है वो इसको अप्रूव करने के लिए आपको एम्प्लॉयर को जो है वो एक बार कांटेक्ट कर लेना चाहिए, ताकि आप जो है वो आपका पैन कार्ड जल्दी से जल्दी भी वेरीफाई करवा सके। तो ये तो डिपेंड होता है कि आपकी जो KYC है वो कितने दिन में अप्रूव आपका एम्प्लॉयर करता है। तो चलिए अभी ये जो अगला सवाल है, यहाँ पे जो है वो E-फिलिंग सर्च करने पर नो योर टैन ये ऑप्शन आता है, ना कि नो योर पैन का। तो एक्चुअली यहाँ पे तो डिटेल में ये जो E-फिलिंग का वेबसाइट है, तो यहाँ पे नो योर टैन का एक ऑप्शन है और उसके बाद में जो नीचे वाला ऑप्शन है वो है वेरीफाई योर पैन डिटेल्स का। तो यहाँ पर जो है वो आप आपका पैन नंबर जो है वो एंटर करके जो है वो आपका जो डिटेल है वो यहाँ पे जान सकते हैं। तो ये जो दोनों ऑप्शन है, नो योर टैन और पैन कार्ड वेरीफाई का, तो ये दोनों अलग अलग है। तो आप जो है वो यहाँ से प्रॉपरली ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करके जो है आपका वेरिफिकेशन स्टेटस जो है वो पैन कार्ड चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है वो शायद ये जो बांग्ला लैंग्वेज है तो यहाँ पे कुछ इन्होंने लिखा है, तो इसके बारे में तो मैं कुछ पढ़ नहीं पाऊंगा। तो ये जो है वो अगर हिंदी में या फिर इंग्लिश में होता तो जरूर मैं इसका क्यूरी जो है वो सॉल्व कर पाता। तो अगला जो ये सवाल है वो है धर्मेंद्र कुमार का। तो ये मुझे पूछ रहे हैं कि UN नंबर एक्टिवेट कर रहा हूँ तो फेल टू सेंड यूजर पिन और क्यों दिखा रहा है। तो एक्चुअली UN में एक्टिवेशन प्रोसेस के दौरान अगर आप प्रॉपर जो मैंने वीडियो बना के रखा है उसके हिसाब से अगर अगर आप स्टेप फॉलो करते हैं तो इसमें कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए। पर अगर साइट में कोई इश्यू है या फिर साइट में कुछ मेंटेनेंस की एक्टिविटी चल रही है तो ये प्रॉब्लम आ सकता है। तो आप जो है वो फिर से एक बार ट्राई कर सकते हैं, या फिर जब मतलब पीक आवर्स नहीं रहते, ज़्यादा लोग वो साइट को एक्सेस नहीं करते, तो मोस्टली रात के टाइम जो है वो आप आपका जो ये UN एक्टिवेशन का प्रोसेस है वो कर सकते हैं, ताकि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट आपका हो सके। अगला जो सवाल है वो है दीपक चौधरी का। तो ये पूछ रहे कि कितने दिन में करेक्शन होगा और प्रिंट कहाँ से मिलेगा, प्लीज रिप्लाई। तो एक्चुअली ये जो मैंने वीडियो बना था कि हमारा जो पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करवाने के लिए जो है वो हम किस तरह से अप्लाई करें, तो वो जो है वो आप यहाँ पे जो है वो कितने दिन में होता है ऐसा इन्होंने पूछा है। तो एक्चुअली हमारा जो पैन कार्ड है उसका जो करेक्शन है वो हमें जो है वो 10 से 15 दिन में ऑनलाइन अगर प्रॉपरली हम प्रोसीजर फॉलो करके जो करते हैं तो 10 से 15 दिन में जो है हमारा करेक्शन हो जाता है। और वहाँ पे जो है हमें जो है वो ऑनलाइन प्रिंट जो है वो डायरेक्टली हमारे ईमेल पे आ जाती है करेक्शन होने के बाद। तो आपने जो ईमेल एड्रेस करेक्शन फॉर्म सबमिट करते वक्त दिया था तो उसके ऊपर जो है वो आपकी करेक्टेड पैन की जो सॉफ्ट कॉपी है PDF में, तो वो आपके ईमेल पे आ जाती है। तो वो जो है वो आपको 10 से 15 दिन में आनी चाहिए। थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, 20 दिन भी हो सकते हैं। और उसके बाद आपका जो पैन कार्ड का हार्ड कॉपी होता है तो वो आपके मेलिंग एड्रेस पे भेज दिया जाता है।
तो उसके बाद यहाँ पे फिर से ये जो दीपक चौधरी है इनका ही कमेंट है। तो ये पूछ रहे कि सर मेरा पैन प्रिंट में सही नाम है, जब मैं पैन रजिस्टर किया तो उसमें दीपक महावीर चौधरी है, जो आपने बताया वही तरीका से करेक्शन करने से हो जाएगा सर, किस तरह से करेक्शन करना है प्लीज़ रिप्लाई करिएगा। तो एक्चुअली ये जो डिटेल है तो इस वीडियो में मैंने देके रखा है, तो आप ये वीडियो डिटेल में देखिए ताकि आपका जो करेक्शन है वो हो सके। तो ये जो अगला कमेंट है वो है मिस्टर हनी सिंह का। तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने जो ट्रांसफर की रिक्वेस्ट रेज की थी, जिसको जो है वो 1 महीना हो गया है, अभी तक प्रोसेस में ही दिखा रहा है, क्या वजह हो सकती है। तो एक्चुअली हमारा जो ट्रांसफर का रिक्वेस्ट होता है उसे अप्रूवल करने के लिए हमने जो ट्रांसफर करते वक्त एक एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया रहता है, प्रेजेंट या फिर पास्ट एम्प्लॉयर। तो आपने जिस भी एम्प्लॉयर को सिलेक्ट किया है तो आप जो है वो उनसे एक बार कांटेक्ट कर लीजिए ताकि आपका जो ये ट्रांसफर का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो सके, क्योंकि जो ट्रांसफर का केस है वो एम्प्लॉयर की तरफ से अप्रूव होने के बाद ही जो है वो प्रोसेस में कंप्लीट हो जाता है। आपने कौन सा एम्प्लॉयर सिलेक्ट किया है अभी ये आपको पता होगा कि प्रीवियस या फिर करंट एम्प्लॉयर। तो मोस्टली जो है वो हमें करंट एम्प्लॉयर को जो है वो सिलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हमारा जो करंट एम्प्लॉयर होता है वो हमारे कॉन्टैक्ट में होता है हम, और इसीलिए जो है वो हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा जो पुराना एम्प्लॉयर होता है उनकी सर्विस हम छोड़ चुके होते हैं, तो वो जो है वो हमें रिस्पॉन्ड करने में थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं। कोई कोई एम्प्लॉयर जो है वो प्रॉपरली फटक से जो है वो रिप्लाई कर देते हैं और अप्रूव भी कर देते हैं, पर कोई कोई एम्प्लॉयर जो है वो थोड़ा टाइम लेते हैं, आपको जो है उनसे बात करनी पड़ती है। तो मोस्टली अगर आप ट्रांसफर का रिक्वेस्ट रेस करते हो तो करंट एम्प्लॉयर का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए अप्रूवल के लिए, ताकि जो आपकी अप्रूवल प्रोसेस है वो जल्दी से जल्दी हो सके। अगर नहीं होती है तो आप उनको जो है वो ईजिली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगला जो सवाल है वो है स्पोर्ट नेटवर्क का। तो ये पूछ रहे हैं कि मेरा यूएन अकाउंट एक्टिवेट है बट उसमें मेरी डेट ऑफ बर्थ गलत है। मैं जहाँ पहले काम करता था वो कंपनी बंद हो चुकी है, मुझे वो पीएफ निकलवाना है बट डेट ऑफ बर्थ गलत है। क्या मैं अपनी न्यू कंपनी के थ्रू ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म जो है वो सबमिट कर सकता हूँ डेट ऑफ बर्थ करेक्ट करवाने के लिए? अगर आपकी जो कंपनी है अभी की, तो उसमें अगर आपने सेम यूएन नंबर दिया है जो आपके पुराने कंपनी के साथ था, तो आप जो है वो आपकी करंट कंपनी में जो है वो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म जो है वो साइन करवा के जो है वो पीएफ के ऑफिस में जो है सबमिट कर सकते हैं। और अगर आपको जो आपका पुराना पीएफ जो है वो विड्रॉल करना है तो उसके लिए जो है वो आप जो है वो पहले आपका पीएफ का जो अमाउंट है वो ट्रांसफर करवा लीजिए, और अगर आपको विड्रॉल करना है तो आप वो जो अमाउंट है वो एज ए एडवांस जो है वो निकाल सकते हैं। पुराना पीएफ जो है वो निकालने के लिए ट्रांसफर का ऑप्शन जो है वो इस केस में जो है वो बेटर रहेगा, क्योंकि अगर आपको पुराना पीएफ विड्रॉल करना है और आपकी कंपनी बंद हो चुकी है और आपकी डेट ऑफ बर्थ गलत है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन फॉर्म लेना पड़ेगा, पुरानी कंपनी का साइन लेना पड़ेगा। पुरानी कंपनी तो है ही नहीं अभी, तो आप जो है वो करंट कंपनी में जो है वो आपका साइन लेकर जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है उसमें करेक्शन में जो एरर है वो 1 साल से कम है, तो आप जो है वो आपका रिक्वेस्ट जो है वो डेट ऑफ बर्थ करेक्शन के लिए तो ऑनलाइन भी प्लेस कर सकते हैं। तो ऑनलाइन प्लेस करने के लिए आपका जो आधार है वो आपके यूएन के साथ जो है लिंक नहीं होना चाहिए, तभी ये जो ऑनलाइन डेट ऑफ बर्थ के लिए करेक्शन है वो आप अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो केवल और केवल आपको जो है वो ज्वाइंट डिक्लेरेशन का फॉर्म ही यहाँ पर जो है वो सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद बहुत सारे जो कमेंट है, तो ये एक कमेंट ले लेते हैं। तो हाय डियर, माय नेम इज P. Prithi, as per UN and PAN card name is same, but in income tax department initials is not displaying. Due to that, I could not get my PF money. In UN portal, it shows a PAN verification failed. Again, PAN income टैक्स डिपार्टमेंट। तो इसके बारे में ये जो है वो प्रॉपरली वीडियो है कि आप जो है वो किस तरह से आपका जो पैन कार्ड है उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। साथ में ही ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो वेबसाइट है वहाँ पर हम हमारा जो नाम है वो किस तरह से अपडेट करवा सकते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो नाम बताया है तो पी प्रीति, तो मतलब इनका जो नाम है वो शायद इनिशियल यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है यूएन में। तो अगर आपके यूएन में इनिशियल्स है तो आपका जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम है वो जो है वो मैच नहीं होगा, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो प्रोसीजर है तो उनके प्रोसीजर के हिसाब से आपका नाम जो है वो इनिशियल में नहीं लेते, वो फुल एक्सपांडेड नाम ही लेते हैं। तो आपको जो है वो
अगर आपका बाकी डॉक्यूमेंट पे नाम फुल है तो आपके यूएन में जो है आपको नाम करेक्ट करवा के आपकी जो पैन कार्ड की वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट करवा लेनी चाहिए। तो आप जो है आपके बाकी के डॉक्यूमेंट भी चेक कर सकती है। तो यहाँ पे जो है वो अगला सवाल है ये कि मोहम्मद असलम का था, हाउ मेनी डे इट विल टेक। तो पैन वेरिफिकेशन का जो प्रोसीजर है इसके लिए मैंने पहले भी रिप्लाई कर दिया है, तो वो जो है वो आपके लिए भी लागू होता है। तो यहाँ पे जो है वो ये पूछ रहे हैं कि आई हैव 10,000 एम्प्लॉयर शेयर, 3,200 एम्प्लॉय शेयर, बोथ हैविंग 13,000, हाउ आई कैन क्लेम पीएफ इन एडवांस। तो आपको जो है वो क्लेम एडवांस का जो क्लेम है उसे अप्लाई करने के लिए फॉर्म नंबर 31 जो है वो ऑनलाइन अप्लाई करवाना है यूएन में लॉगिन करके। तो आप जो है वो यहाँ पे जो आपकी अमाउंट जो है वो 60-70% तक निकाल सकते हैं और किसी सर्टन कंडीशन में जो है हम 90% भी जो है वो एडवांस में निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगला जो सवाल है वो है सर मिस्टर अनिल करले का। तो ये पूछ रहे हैं कि सर मैंने अपना पीएफ ऑनलाइन माध्यम से ट्रांसफ़र किया हुआ है लेकिन यूएन सर्विस में हिस्ट्री अपडेट नहीं हो रही है, तो मेरे सर्विस हिस्ट्री में कैसे मेंटेन होगी आगे चल के पेंशन के लिए, पिछली सर्विस कैसे कैलकुलेशन में होगी, प्लीज़ बताइए इसके लिए क्या कर सकते हैं। क्या पीएफ अपने आप मेरी पिछली सर्विस ट्रांसफ़र करते वक्त लिंक कर चुका होगी। तो एक्चुअल हम जो हमारा ऑनलाइन ट्रांसफ़र करते हैं तो हमारा जो पेंशन का अमाउंट होता है तो वो भी हमारा जो है वो ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि उसकी अमाउंट हमें नहीं दिखती है तो हमें लगता है कि क्या वो हमारी अमाउंट पेंशन की जो है वो ट्रांसफ़र हुई है या नहीं है। पर आपका जो पुराना ट्रांसफ़र का जो डेट होता है, आपकी जो पुरानी पेंशन की स्टार्ट डेट होती है, तो वो जो है वो कंसिडर में लिया जाती है और आपकी जो अमाउंट है वो वहाँ पे जो है वो कंसिडर हो जाती है, भले ही आपकी जो अमाउंट है वहाँ पे शो नहीं कर रही है। और सर्विस हिस्ट्री अपडेट होने की जो बात है तो वो उसको जो है वो 2 से 3 महीने भी लगते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी ट्रांसफ़र की रिक्वेस्ट जो है अप्रूव हो गई है तो आपका अमाउंट जो है ट्रांसफ़र हो जाता है और कुछ दिनों बाद जो है वो आपकी सर्विस हिस्ट्री में भी उसका रिकॉर्ड आ जाता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों हमने बहुत सारे जो कमेंट थे जो मेरे फेसबुक पेज पे पूछे गए थे और साथ में ही मैंने जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे पूछे गए थे, तो आज हमने इस वीडियो में जो है कवर की है। अगर किसी का कमेंट यहाँ पे छूट गया है तो आप मुझे जो इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और ये जो वीडियो था ये लाइव स्ट्रीमिंग में भी था, तो आपने अगर मुझे इस वीडियो के दौरान जो है वो लाइव चैटिंग में आपका सवाल है जो पूछा है तो आपकी क्यूरी जो है वो सॉल्व हो गई होगी, क्योंकि मैं यहाँ पर लाइव था और आपके जो क्यूरीज थे इनको जो है मैं यहाँ पे एड्रेस भी कर रहा था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में अभी तक इतना ही बताना था। अगर आपके और भी कमेंट आते हैं तो हम अगले संडे में जो है वो इसको कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि इनको ये जो क्यूरीज है वो भी पता चल सके और इनसे रिलेटेड अगर उनकी क्यूरी है तो वो डायरेक्टली उनकी सॉल्व हो सके। तो चलिए दोस्तों मैं आपको मिलता हूँ मेरे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई सवाल है या फिर कोई कमेंट है तो आप इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स है वहाँ पे कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करें तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो उसके बाद बेल का आइकॉन आएगा उसे भी आप प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियोज़ है वो सबसे पहले आपको देखने को मिल सके।